तो बच्चों हम इशू ऑफ शेयर स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन पेपर है सितंबर 2021 का, उसका इशू ऑफ शेयर्स हम कर रहे हैं, सिर्फ इशू ऑफ शेयर्स। क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्या बोल रहा है देखिए। निहारिका लिमिटेड इशूड 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर पेबल एज फॉलोज। तो भाई 10 रुपये का शेयर है, 2 रुपये प्रीमियम है, तो मार्केट में कितने में इशू किया होगा? 10 + 2 12 रुपीज़ में। अब 12 रुपीज़ कैसे इंस्टॉलमेंट में आ रहे हैं वो ज़रा देखिए। एप्लीकेशन पे 3 रुपये, अलॉटमेंट पे 5 रुपये इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो ये 5 रुपये जो आपको दिख रहा है, तो ऑब्वियस इसमें 3 रुपये फेस वैल्यू का होगा और 2 रुपये क्या होगा? प्रीमियम का होगा। ठीक है। ऑन फर्स्ट कॉल 4 पर शेयर। अच्छा, तो ये सबको प्लस करिए, 3 और 5 8, 8 4 12 रुपये। तो 12 रुपये ऐसे इंस्टॉलमेंट में आ रहे हैं और 5 रुपये के अंदर प्रीमियम भी है। 3 रुपये फेस वैल्यू है, 2 रुपये प्रीमियम। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा पेंसिल से ऐसा बाइफरकेट कर देने का एग्जाम में। और आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 12,000, ओवर सब्सक्राइब हो गया। हम 10,000 शेयर इशू करना चाहते थे, मगर सामने वाले ने 12,000 का एप्लीकेशन कर दिया, 2,000 एक्स्ट्रा आ गया एप्लीकेशन। एंड प्रो रेटा अलॉटमेंट वॉज मेड टू ऑल द एप्लीकेशन। जितने भी एप्लीकेंट है उनको सबको क्या किया है? प्रो रेटा बेसिस पे शेयर्स अलॉट कर दिए। द एक्सेस एप्लीकेशन मनी, जो 2,000 शेयर्स का एक्स्ट्रा पैसा मिला होगा ना एप्लीकेशन के टाइम पे, उसको क्या किया है? एडजस्टेड विद अलॉटमेंट, अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट किया है। दीपाली हु वॉज अलॉटेड 20 शेयर्स, एक दीपाली करके कोई पर्सन है, लेडी है, उसको 20 शेयर्स हमने दिया था। फेल टू पे फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल, मतलब ये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ये पैसा डुबा दी उसने। एंड हर शेयर्स वर फोरफिटेड, उसके शेयर्स फोरफिट हो गए, मतलब हमने कैंसिल कर दिया, उसने पैसे नहीं दी, उसके शेयर्स कैंसिल कर दिए। पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ निहारिका लिमिटेड। तो आप क्या करेंगे? जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बनाएंगे, इन द बुक्स ऑफ निहारिका लिमिटेड लिखेंगे। चलो 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। ये प्रो रेटा बेसिस क्या होता है? ठीक है, एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, अपनी 9th की फीस है 20,000 और 10th की फीस है 25। कोई बच्चा एडमिशन लिया, जब मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा था तो उसको ऐसा लगा कि 10th की फीस है 25, सॉरी 9th की फीस है 25। एक्चुअल में फ़ीस कितनी है? 20,000, और पे किया उसने कितना? 25। तो गलती से उसने 25 मुझे पे कर दिया, तो मुझे 20,000 रुपये रखना चाहिए। 5,000 रुपये, मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं तुरंत रिफंड कर दूं कि भाई आपका 5,000 ज़्यादा आ गया, लो वापस ले लो। दूसरा ऑप्शन मेरे पास ये बचता है कि नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट, मतलब वो 10th में जाएगा, उसकी इंस्टॉलमेंट जो कि उसमें एडजस्ट कर दूँ। वापस नहीं करूँ, पैसा आया तो वापस नहीं करने का, एडजस्ट करते रहना है। ये बिजनेसमैन का बहुत बड़ा है, जल्दी रिफंड नहीं करते लोग, इसलिए फ़ीस रिसिप्ट पे लिखा भी रहता है, मतलब फ़ीस आपकी रिफंड नहीं होगी। अच्छा ठीक है, वो सब जाने दो। 10th में जब बच्चा आएगा, ऑब्वियस वो फीस देने ही वाला है, तो इसको वापस मत करो, इसको हम 10th की फ़ीस से एडजस्ट कर देंगे। 10th की फ़ीस 25,000 है, 5,000 आपने ऑलरेडी दे दिया है, तो आप जब आप 10th में जाएंगे तो आपको सिर्फ 20,000 देना है। कितना देना है? 20,000। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इस 5,000 को नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट जो थी हमारी उसमें एडजस्ट कर दिया। तो ये प्रो रेटा भी सेम वैसे ही है। ये जो एक्स्ट्रा पैसा हमको आया है ना, तो पहला इंस्टॉलमेंट क्या है? हमारा एप्लीकेशन। सेकंड इंस्टॉलमेंट है हमारा अलॉटमेंट, उसमें हम एडजस्ट कर देंगे। जब मैं नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट आपको मंगाना होगा आपसे, तो ऑलरेडी आपने एक्स्ट्रा पे करके रखा है, तो आप उतना कम देंगे। चलो आ जाते हैं। सबसे पहले 12,000 एप्लीकेंट ने 3 रुपये के हिसाब से अप्लाई किया होगा कंपनी में, तो मेरे पास कितने पैसे आए होंगे? 12,000 इंटू 3। मगर मैं अपने शेयर्स कितने इशू करना चाह रहा हूँ? 10,000। तो हम चलो देखेंगे पैसे मेरे पास कितने आए होंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर है ये, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट लिखेंगे, इक्विटी शेयर
एप्लीकेशन अकाउंट, यहाँ पे कैलकुलेशन भी लिख देता हूँ, 12,000 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 36,000। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, देखो जर्नल एंट्री से ज़्यादा इसका नरेशन है। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 12,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ₹3 पर शेयर। पैसे आ गए, फर्स्ट एंट्री होगी। यहाँ पे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट एक टेम्पररी अकाउंट है, हमारे बुक से गायब होना चाहिए, दिखना ही नहीं चाहिए। तो अगर आपने इसको क्रेडिट कर दिया है तो नेक्स्ट एंट्री में इसको डेबिट करना है और हमारे बुक से उड़ा देना है। तो आप नेक्स्ट एंट्री पास करेंगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू। भाई नेक्स्ट एंट्री में हम क्या करते हैं, जो हमारा इक्विटी शेयर का पैसा आया है, मतलब जो एप्लीकेशन का पैसा आया है, उसको हम ट्रांसफ़र करते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल में। कितना ट्रांसफ़र करेंगे, जितना शेयर्स हम इशू करना चाह रहे हैं। हम शेयर्स कितना इशू करना चाह रहे हैं, 10,000। 10,000 का 3 रुपये के हिसाब से 30,000 रुपये सिर्फ इक्विटी शेयर, सॉरी इक्विटी शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देंगे। बाकी का एक्स्ट्रा जो 6,000 रुपये आया, 6,000 कैसे, 2,000 इंटू 3, 2,000 रुपये, सॉरी 2,000 इक्विटी शेयर्स इंटू 3, तो 6,000 रुपये जो एक्स्ट्रा पैसे आ चुके हैं वो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में हम ट्रांसफ़र करेंगे। नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट हमारी क्या है, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, उसमें जाएगा। चलो देखते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। यहाँ पे आपको कैलकुलेशन बता देता हूँ। ये इक्विटी शेयर के सामने हम 10,000 इंटू 3 करने वाले हैं। ये इक्विटी शेयर अलॉटमेंट के सामने 2,000 इंटू 3 करेंगे, ये हो जाएगा 30,000, ये हो जाएगा 6,000। देखो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टेम्परेरी अकाउंट है, 36 से क्रेडिट है तो 36 से डेबिट कर दो उसको। अब इसमें से हम कितने शेयर्स इशू करना चाह रहे थे, 10,000। 10,000 का जितना भी एप्लीकेशन का पैसा है वो सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल में जाएगा। जो एक्स्ट्रा पैसा आया है वो हमारा नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट क्या है, एप्लीकेशन के बाद अलॉटमेंट, उससे एडजस्ट होगा। तो आप लिखेंगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 6,000। चलो नरेशन लिख देंगे। बीइंग अब यहां पे आपको लिखना पड़ेगा, जो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन का पैसा है आप दो जगह ट्रांसफर, पहले तो आप इक्विटी शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र किए, और जो एक्सेस है आया है, एक्सेस मतलब एक्स्ट्रा, उसको हमने इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में ट्रांसफ़र किया है। बीइंग एप्लीकेशन मनी एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट एंड एक्सेस एप्लीकेशन एक्सेस एप्लीकेशन मनी कहाँ, उसको कहाँ ट्रांसफ़र किया है, ट्रांसफ़र टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, सॉरी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट।
इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। दो एंट्रीज हो गई। चलो, एप्लीकेशन के टाइम पे जो करना था हमने कर दिया। अब आइए अलॉटमेंट के टाइम पे। अब इस चलो नेक्स्ट है हमारा। देखो, एप्लीकेशन के टाइम पे पहले पैसे आते हैं, फिर उसको शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करते हो आप। यहां पे पहले ड्यू होगा, ड्यू के टाइम पे ही इक्विटी शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद रिसीव होता है, ड्यू रिसीव, ड्यू रिसीव्ड, इसके बाद चलता रहेगा। चलो, अब अलॉटमेंट के टाइम पे 5 रुपए। अब यहाँ पे एक्चुअल शेयर्स हमारे कितने हैं वो ध्यान में रखना है। 12,000 नहीं ध्यान में रखना है, एक्चुअल शेयर्स हम 10,000 शेयर्स इशू करना चाह रहे हैं, उसके बेसिस पे सब करना है। चलो, फर्स्ट एंट्री हमारी हो गई, ये सेकेंड एंट्री, थर्ड एंट्री। चलो, जब भी किसी पर्सन से पैसे मंगाने होते हैं तो उसको डेबिट करना होता है। क्या करना होता है? डेबिट। इसलिए सन्ड्री डेटर एसेट में लिखते हो और एसेट का बैलेंस होता है डेबिट। तो जो भी ड्यू होता है उसको डेबिट करना है। तो हमारा टेम्पररी अकाउंट कौन सा ओपन होता है? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। तो आप लिखेंगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। कितना ड्यू हुआ है? 5 रुपये। तो 10,000 इंटू 5 करेंगे तो 50,000 आप लिखेंगे। इतना हुआ। इसमें से जो 3 रुपये फेस वैल्यू वो ट्रांसफर होगा इक्विटी शेयर कैपिटल में। जितना फेस वैल्यू का अमाउंट है वही इक्विटी शेयर कैपिटल में ट्रांसफर होगा। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कितना? 10,000 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 30,000। अब 2 रुपये आपको जो मिला है वो प्रीमियम में जाएगा। आप लिखेंगे इक्विटी शेयर प्रीमियम अकाउंट, इक्विटी शेयर प्रीमियम अकाउंट। 2,000, 10,000 इंटू 10,000 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 20,000। बीइंग इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू इंक्लूडिंग प्रीमियम, प्रीमियम के साथ ड्यू हुआ है। अब आपको पैसे मिलेंगे। पैसे आएंगे तो आप कैश या तो बैंक अकाउंट डेबिट कर देंगे, और कौन सा टेम्पररी अकाउंट क्रेडिट करेंगे आप? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब यहाँ पे ध्यान से अमाउंट लिखना है हमको। देखो, सेकेंड इंस्टॉलमेंट 50,000 की ड्यू हुई, 50,000 सामने वाले को चुकाना है। मगर वो बोलेगा सर आपको तो हमने ऑलरेडी 6,000 एडवांस में दे के रखा है, 50 में से 6 है तो ऑलरेडी पहले दे के रखा है, तो अभी इस बार हम कितना देंगे? 44,000। कितना? ये 50 में से 4 माइनस कर दें। वो भी नहीं समझा, इधर ध्यान देंगे। यहाँ पे डेबिट हुआ है 50,000, ये टेम्पररी अकाउंट है, तो क्रेडिट भी 50 से होना चाहिए। तो ऑलरेडी क्रेडिट 6 से हो चुका है, तो अब क्रेडिट किससे होगा? 44 से। तो टेम्पररी अकाउंट उड़ेगा कि नहीं? गायब होगा हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट से। बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड,
अलॉटमेंट मनी, एंड एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड। जो एक्स्ट्रा पैसा मिला था वो एडजस्ट किया ना। चलो ये भी पहले ड्यू होगा फिर रिसीव होगा। फिफ्थ में फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है, तो टेम्पररी अकाउंट हमारा कौन सा ओपन होगा? इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू। भाई ड्यू के टाइम पे ही हम कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं? इक्विटी शेयर कैपिटल में, तो इसमें सिर्फ फेस वैल्यू का अमाउंट है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल में पूरा चले जाएगा। बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू, बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी, यहाँ पे कितना अमाउंट आएगा? 10,000 इंटू मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से। किससे करेंगे? 4 से। कितना आ जाएगा? ड्यू 40,000 रुपये वसूलना है। क्या हम 40,000 वसूल पाए? तो चलो कितना वसूल पाए हम? कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू कौन सा टेम्पररी अकाउंट हमको क्रेडिट करना पड़ेगा? इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, फाइनल कॉल अकाउंट। अब सुनिए, कोई एक पर्सन थी ना जिसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं, उसके पास 20 शेयर्स है। कितने शेयर्स हैं? 20। तो 10,000 शेयर्स में से 20 शेयर्स के तो पैसे आए नहीं, तो बाकी के आए होंगे। तो 10,000 माइनस कर देंगे 20, और फिर जो अमाउंट आएगा ब्रैकेट में माइनस करने के बाद उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। तो 9980 शेयर्स के पैसे आए होंगे 4 रुपए के हिसाब से। तो भाई 9980 इंटू 4 करिए, कितने अमाउंट आते हैं बताइए? 80 रुपये नहीं आए होंगे, तो 40,000 में से 80 नहीं आए, तो 39,920 आए होंगे। उतना लिख दो, 39,920 रुपीज़ आए होंगे। चलो जल्दी फटाफट लिखेंगे। चलो ये कौन सा पैसा मिला है? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का, बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल रिसीव्ड एक्सेप्ट ऑन 20 शेयर्स। भाई फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का मिला है 20 शेयर्स पर ऑन 20 शेयर्स पर, मतलब 20 शेयर्स पर जितने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के पैसे मिलने चाहिए वो नहीं मिले, उसको छोड़ के बाकी सब मिल गए। क्या हमारा टेम्पररी अकाउंट खत्म हुआ हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में? नहीं। तो आपको क्लोज करना है, तो टेम्पररी अकाउंट हम फोरफिट करेंगे, उस टाइम पे क्लोज कर देंगे। अब देखो, डेबिट में 40,000 है, क्रेडिट में फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का अकाउंट 39920 से क्रेडिट हुआ है।
80 रुपये और बाकी है क्रेडिट करना, तब जाके वो ख़त्म होगा। तो हम जब फोरफिट करेंगे तब देखेंगे। क्वेश्चन में बोला है ये जो 20 शेयर्स के पैसे नहीं दी फर्स्ट एंड फाइनल को, इसको ख़त्म कर दिए, इसका शेयर्स फोरफिट कर दीजिए। तो शेयर्स को ख़त्म करना है तो इक्विटी शेयर कैपिटल का अकाउंट बैलेंस होता है क्रेडिट, उसको ख़त्म करना है तो डेबिट करना पड़ेगा। देखो लाइबिलिटी में हम लिखते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल, कैपिटल कहाँ लिखते हो आप, लाइबिलिटी में, और लाइबिलिटी का बैलेंस होता है क्रेडिट। अब इसको ख़त्म करना है तो डेबिट करना पड़ेगा, मतलब आप शेयर्स को ख़त्म कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं। तो 7th एंट्री आप पास करेंगे शेयर्स को फोरफिट करने की, तो आप लिखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट टू इक्विटी शेयर फोर फीचर अकाउंट, इक्विटी शेयर फोर फीचर, फोर फीचर की स्पेलिंग थोड़ा ध्यान से। चलो यहाँ बच्चे थोड़ा मैस करते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल के सामने कॉल्ड अप कितना पैसा अभी तक हमने मंगाया, सर आप बोलेंगे सर अभी तक लास्ट इंस्टॉलमेंट तक हमने पूरे 12 मंगा लिए। 12 में से 12 में से आप प्रीमियम छोड़ दीजिए, फेस वैल्यू पूरा पैसा मंगाया कि नहीं, पूरा 10 रुपये मंगा लिया, तो फेस वैल्यू आपने पूरा मंगाया है, प्रीमियम का पैसा आ चुका है। तो आप क्या करेंगे, सिर्फ फेस वैल्यू को कंसिडर करेंगे। तो हमने हर एक शेयर पे 10 रुपये मंगा लिए, तो कितना पैसा अभी तक कॉल्ड अप किया है, कुछ लोगों को नहीं समझ आ रहा है, इधर ध्यान दो। यहाँ पे हम फोरफिट कर रहे हैं, इधर सारे इंस्टॉलमेंट वसूलने के बाद। तो अभी तक हमने पूरे 12 रुपये मंगा लिए, 3 रुपये, ये 5 रुपये और ये 4 रुपये। ये 5 रुपये में से प्रीमियम है, तो सामने वाली पर्सन ने प्रीमियम का पैसा दिए तो कोई टेंशन की बात ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे 3 रुपये, यहाँ पे फेस वैल्यू का 3 रुपये 6 और यहाँ पे 4 रुपये, पूरा अभी तक हमने 10 रुपये कॉल्ड अप कर लिए। तो अब हम क्या करेंगे, तो कॉल्ड अप कितना है 10 रुपये, और नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई कर दो, कितने शेयर्स 20, तो मल्टीप्लाई करेंगे 200 आएगा। इतना हुआ क्या। इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितना पैसा नहीं दी, तो ये टेम्पररी अकाउंट के सामने कितना अमाउंट आएगा, जितना पैसा नहीं आया, 4 रुपये नहीं आया, उसके पास 20 शेयर्स है, तो यहाँ पे 4 रुपये नहीं आया और इसके पास 20 शेयर्स है, तो कितने पैसे नहीं आए, 80 रुपये। अच्छा उसने अभी तक कितना पैसा दे दी हमको, भाई 10 रुपये में से 4 तो नहीं आया, 6 रुपये आए होंगे। तो यहाँ पे शेयर फोर फीचर में जितना पैसा मिल चुका है ऑलरेडी वो लिखा जाता है। तो 6 रुपये अभी तक मिल चुके हैं हमको, मल्टीप्लाई करेंगे, उसके पास 20 शेयर्स हैं, 120 मुझे मिल गए। क्या कंपनी 120 उसको वापस करेगी, शेयर्स कैंसिल करने के बाद कब्जा कर लेती है कंपनी, इसलिए इंस्टॉलमेंट डुबाने का नहीं, ये कंपनी का हो जाएगा शेयर फोर फीचर जो भी पैसे जाता है। चलो इतना लिखेंगे फटाफट। क्या सिक्योरिटीज प्रीमियम तभी एंट्री में आएगा जब उसने पैसे नहीं दिए, बस समझ। क्या सिक्योरिटी प्रीमियम का आ चुका है, यहाँ देख पैसे कहाँ डूबे, लास्ट में डूबे, ये फर्स्ट एंड फाइनल को, सिक्योरिटीज प्रीमियम का तो पैसा चुका चुकी है उसने, तभी आएगा। और यहाँ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, फिर से मैं एक बार बोल रहा हूँ, अगर सामने वाले पर्सन ने, अगर सामने वाले पर्सन ने सिक्योरिटी प्रीमियम तक का पैसा दे दिया आपको, तो लास्ट में जब आप फोरफिट करोगे तो वहाँ पे सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं आएगा। पे कर दिया है तो नहीं आएगा, नहीं पे किया तो इस लास्ट में एंट्री आएगी, बात समझे क्या। चलो देखते हैं, फटाफट कॉपी करेंगे। अब आपको क्या करना पड़ेगा, सबका टोटल करना पड़ेगा।
ये कौन पर्सन था? दीपाली ना? बीइंग दीपाली शेयर्स दीपाली शेयर्स forfeited due to non-payment of first and final call. अब इसके बाद आपको क्या करना है? टोटलिंग करना है। टोटलिंग क्या करना है? टोटलिंग। टोटलिंग करके आना भाई एग्जाम में। अच्छा, टोटलिंग का पार्ट कब करेंगे आप? जब पूरा पेपर अटेम्प्ट हो चुका है, वरना ये टोटलिंग के चक्कर में मेन सॉल्यूशन ही छोड़ दिया आपने। आपका पूरा सम बचा है आगे और ये टोटलिंग में फंसे पड़े हैं। सब लोग करेंगे। 2,46,120 आ रहे हैं क्या? चेक करिए।